हेलो फ्रेंड्स, जिंदगी 1 सेकेंड विद नाम जान नई सीरीज में आप फिर से पुनः स्वागत करता हूँ। और आज जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से सीता मैया पूछती हैं कि वानरों में क्या सब छोटे छोटे हैं, कैसे इतनी बड़े विशाल सेना जो रावण की है उससे मुझे कुछ संदेह हो रहा है। हनुमान जी से पूछते हैं तो वो विशाल बड़ा सा भयंकर सा रूप हनुमान जी बड़ा सा कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में सीता मैया को जब विश्वास हो जाता है फिर वापस से वो पुनः अपने स्वाभाविक रूप में आ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं सुंदरकांड में। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, अरे प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। और कहते हैं कि हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। और ये इसलिए कहा हनुमान जी ने कि जैसे हम और आप हैं, कभी कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं जिंदगी में जो लगने लगता है कि जीवन मिला है तो किस लिए मिला है, केवल बस क्या रोजी रोजगार या ये काम वो काम ये काम, बस खाना पीना घूमना फिरना, क्या यही सब करते करते बस। तो इसी में कहते हैं कि जब प्रभु का आशीर्वाद मिल जाता है तो अपने जीवन का लक्ष्य पता चल जाता है। सारे काम तो करने हैं लेकिन साथ में उनका सुमरन, उनका ध्यान भी करना, तभी जीवन अच्छा चलता है। आगे कहते मन संतोष सुनत कपि बानी, भगत प्रताप तेज बलसानी, अरे आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में बहुत संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ, ऐसा आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करे, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। आगे कहते हैं बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा, अब कहते कहते भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगी है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, ऐसा माता ने कहा। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख माना हूँ मन माही, ऐसा कहा। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। क्या बात कही। आगे कहते हैं देख बुध बल निपुण कपि, कहु जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर
जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। ऐसा कहा। चले उनाई सिर बैठे उबागा, फल खाए सितर तोरे लागा। और रहे तहा भवबट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनसे कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। रावण को बताया जाके, नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक बाटिका उजारी। खाए जिवल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मैं ही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवारों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। जब रावण को यह बात को पता चली, सुनी रावण पटे भट नाना, तिनहि देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए पुनः रावण के पास पहुंचे। पुनि पठयउते ही अच्छी कुमारा, चला संग लय सुबट अपारा। आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपात महाधोनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। जब वो चला, उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कुछ मारे सी कछु मर्दसी, कछु मिले सी धरे दूरी। कछु पुन जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भोरे। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सुत बध लंकेश रिसाना, पठे सी मेघनाथ बलवाना। मार सी जन सुत बांध सिताही, देखई कपि कहा कर आही। पुत्र वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा, यह पुत्र मारना नहीं, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए ये कहाँ का है। ऐसा रावण कहता है मेघनाथ से। चला जिंद्र इंद्रजित तुलित जोधा, बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाए गरजा अरु धावा। और जब इतना हुआ, इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि सबकी भयानक योद्धा आया है, बहुत भयानक योद्धा आया। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत कीन लंकेश कुमारा। रहे महावटता के संग, गही गही कपि ने मरदई ने जे अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जी बढ़े और जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तिन है दीपातिता ही सन बाजा, भिरे जुगर मानहु गजराजा। मुठिया मारी चढ़ा तरु जाय, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी
भिड़ गए हों। हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर चढ़े, उसकी क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई और उठी बहोर की निसी बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। और जब जीत न पाया तो उसने ब्रह्मस्त ही साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। तब अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ऐसा मन में विचार कर कर ब्रह्मबान कपि मोह कहु तहि मारा, परतिहु बार कटक संगारा। तहि देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बाधे सिर गए ले गयो। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की अपने ऊपर ले लिया कि अब इसका सामना नहीं करूँगा, वरना उसकी काट नहीं। और यहीं पर मैं अपनी बाड़ी को पुनः विमार दूंगा और आगे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे किस प्रकार से हनुमान जी रावण के पास पहुंचते हैं और किस प्रकार से वहाँ पर रावण से वार्तालाप होती है, बातचीत होती है। और ज़िंदगी वंस अगेन विद नाम जाप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और जल्दी ही नाम जाप जब करेंगे, नाम जाप का जब आपको सुनम करेंगे, करते करते खुद ही एहसास होने लगेगा कि नाम वो शक्ति है, क्योंकि परमात्मा से कनेक्ट होता है, क्योंकि ये आत्मा ही है जो हमको ईश्वर से कनेक्शन जोड़ती है। वरना जब अगर शरीर से ही हम लोग सोचते रहते हैं तो कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ काम काम काम, सिर्फ खाना, कमाना, रोटी, बस ऑफिस, बस यही सब रह जाता है। लेकिन जब नाम स्मरण का धीरे धीरे असर चालू होता है तब धीरे धीरे हमारे पुराने कर्म निकलना शुरू होते हैं और जीवन में आने वाली समस्याओं से धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगता है और जीवन का असली मकसद समझ में आने लगता है कि आखिर जन्म क्यों हुआ, इस संसार में, इस सृष्टि में आने का मेन मकसद क्या हुआ। धीरे धीरे सब अनुभव होने लगता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नाम स्मरण करते रहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब नाम स्मरण, क्योंकि ईश्वर और कहीं नहीं, क्योंकि भगवत गीता में भी यही लिखा है कि ईश्वर आपके ही हृदय में निवास करता है, बस केवल आपको जानने की ही देरी है। जब आप उसको जान जाते हैं तो अपने आप नाम स्मरण होने लगता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।